कानून का इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें वकील होगा तभी आप लोग को अच्छे से न्याय कोर्ट में मिलेगा। वकील नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। तो अच्छा वकील होना चाहिए, नहीं है समाज तो वकील तैयार कीजिए और समाज का रहे, भरोसेमंद रहे, अच्छा रहे, जरूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि गंभीर एफआईआर आपके ऊपर हुआ है। अब पुलिस ने भी कुछ ऐसा बड़ा, हो सकता है पुलिस से आपकी दुश्मनी हो, पुलिस ने आपसे पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, या आप सामाजिक काम करते हैं, आप अधिकारों के लिए लड़ते हैं, पुलिस को मौका मिला आपको किसी फर्जी या सही अपराध में गिरफ्तार करने का, एफआईआर करने का, उसने की देने के लिए, खुद डराने टॉर्चर करने के, उसने बड़ा बड़ा लिख दिया, सबूत इकट्ठा कर दिया कि हाँ ये है सही में। तो उसको जब देखेगा सेशन कोर्ट का, जिला का जो जज है, तो वो आपको जमानत नहीं देगा, खारिज कर देगा। बहुत सारे केस में होता है, जमानत खारिज कर देता है, ठीक है। और सेशन कोर्ट को भी, आपके जज लोग को भी ना अपना पद और कुर्सी बचाना होता है। कल के दिन कोई हमको ये लांछन न लगा दे कि आरोपी से पैसा लेके उसको जज ने बरी कर दिया। तो अगर पुलिस का लिखा पढ़ी बहुत तगड़ा है तो जज जो है ना, सेशन कोर्ट का जज जो है जो जिले में बैठते हैं, वो ना आपको जमानत देने से थोड़ा बचते हैं, अपना कलम नहीं फंसाना, तो आपको वो जमानत नहीं देते हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट उसके ऊपर बैठा है। हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट का सोचना रहता है कि थोड़ा भी डाउट है तो जमानत हम नहीं देंगे, लेकिन हाईकोर्ट का सोच रहता है इसका उल्टा, थोड़ा भी डाउट है तो हम जमानत दे देंगे, जब तक एकदम परफेक्ट ना हो कि ये पक्का आरोपी है लग रहा है, तभी आपको हाईकोर्ट मना करेगा। नहीं तो वो 99% चांस में हाईकोर्ट बैठा ही इसलिए रहता है कि आपको वो जमानत दे दे, ठीक है। भले कई बार जज को लगता है कि नहीं, थोड़ा देर इसको महीने 2 महीने रहना चाहिए, तो लोग ना सुनवाई को थोड़ा टालते टालते 1-2 महीने के बाद आपको जमानत देते हैं, लेकिन जमानत हाईकोर्ट से मिल जाता है। दिक्कत बस हाईकोर्ट की ये है कि वहां के वकील के पेट मोटे और बड़े होते हैं। 25,000 से नीचे कोई बात नहीं करता। तो आप जाएंगे हाईकोर्ट गए मतलब मिनिमम खर्च आपका 25,000 और कम खर्च आपका 50,000, और केस टू केस बेसिस पे फिर वो लोग लाखों रुपए लेते हैं आपको जमानत देने या कराने के लिए। पर एवरेज है नॉर्मल, आप आदिवासी व्यक्ति जो केस में फंसेगा, मैटर में फंसेगा, उसमें जमानत के लिए 25 से लेकर 50,000 के बीच में खर्चा आता है। हाईकोर्ट का दिक्कत यही है कि वकील वहां पैसा ज्यादा लेता है। बाकी जमानत तो आपको दिला देगा, अगर बेईमान वकील नहीं है तो। थोड़ा भी ईमानदार है, ठीक है, तो पक्का आपको जमानत तो हाईकोर्ट से दिला देगा। तो इस दौरान आपके ऊपर एफआईआर भी हुआ, बहुत गंभीर अपराध में एफआईआर हुआ, तो भी आपको डरने की क्या जरूरत है। आप जाएंगे, एक दिन में आपको जमानत होगा, एक दिन में नहीं होगा तो 2 दिन में होगा, 2 दिन में नहीं होगा तो हाईकोर्ट से जाके आपको 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना या 2 महीना में जमानत तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आपने आरोप अपराध नहीं किया है, फंसा है या गलती से फंसे हैं तो की बात है। मोस्टली आप ग्रुप में अपराध नहीं किए हैं तो एफआईआर करने से ही पुलिस डरती है, ठीक है। आपको दिखता है कि ये जागरूक नहीं है, समझ नहीं, कुछ झगड़ा कर रहा है तो फांसी खुद पैर में मारेगा तो आपको तैयार कर देता है, क्या जाएगा आगे तो कौन को बचा। लेकिन आप जागरूक हैं तो कोई डरता है, कोई भी कचरे में नहीं फंस पाता। तो ये इतना बड़ा डर नहीं है एफआईआर जाना। 2 महीने के लिए भी आप जेल में रहेंगे तो क्या है, क्या दिक्कत है, खाना पीना सब मिलेगा आपको। वहाँ पर मेडिटेशन, चिंतन करने का, कोरोना में आइसोलेट होने जैसा आपका अनुभव होगा और कुछ नहीं। वहाँ भी सब लोग रहते हैं, कोई दिक्कत की बहुत बड़ी बात। हाँ, अगर आप सेवा में हैं, शासकीय सेवक हैं, तो आपको थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि जब भी आपके ऊपर एफआईआर हो, ऐसा जो घटना है, तो आप तुरंत अपने कार्यालय प्रमुख को लिखित में सूचना दे दीजिए कि भाई मेरे ऊपर गलत एफआईआर करके ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर मुझे जमानत मिलने में समय लग सकता है। अतः मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आने पर मेरे उपस्थिति को, मेरा ईएल होता है ना, आकस्मिक दिया जाए, जब भी ऐसी आवश्यकता पड़े, करके आप अपने कार्यालय प्रमुख को सूचना दे दीजिए।
दे करके जिस दिन आप गिरफ्तार होते हैं एप्लीकेशन बना के रखिए, डेट डाल के साइन करके दे दीजिए, और आपके जब तक आप न्यायिक अभिरक्षा में हैं, गिरफ्तार हैं, तब तक आपके कार्यालय में आपका छुट्टी चलता रहेगा। आप बस आके ज्वाइन करेंगे, आपकी नौकरी चलती रहेगी। नौकरी से ही तो बचने के जाने का डर रहता है एफआईआर में आपको ना। तो आप अगर ऐसा सूचना देके कर रहे हैं, आपकी नौकरी बची रहेगी, कोई नौकरी जाएगी नहीं। सर जैसे हेलो सर, जैसे उनको पता नहीं है कि गिरफ्तारी हो रहा है, तो अगर हो गए हैं तो उस पे क्या हम लेटर लिख सकते हैं वहां से, थाना से? हाँ, लिख सकते हैं ना। आप चलिए अभी बता रहा हूँ आगे गिरफ्तारी में क्या क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, गिरफ्तारी अब तक तो मैं बताया ही ना आपको, गिरफ्तार कैसे होते हैं, क्या अधिकार है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे यही बात बताता हूँ। तो यहाँ तक हो गया, इतना चिंता करने की बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ कि गिरफ्तारी कैसे होना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, इसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिरफ्तारी होने पे हमारा मूल अधिकार क्या है, ये आईपीसी सीआरपीसी छोड़िए, ये आपके भारत देश के संविधान के मूल अधिकार में बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, मूल अधिकार में लिखा हुआ है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ना बस ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मूल अधिकार ही पढ़ के सुना दे रहा हूँ, ताकि यह है भारत देश का संविधान, हिंदी है और बहुत नहीं दिखेगा, जूम करके आप लोग देख सकते हैं। मैं बस पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ, ताकि हमारे संविधान में ही उस मूल अच्छे चीज और आपको पोस्ट कुछ आज जिसमें आप काम को कर रहे हैं उस डेट में अगर वो किसी कानून के तहत अपराध नहीं है, तो आज के बाद कल या 1 मिनट बाद कोई कानून पास होता है जिसमें वो अपराध है, तो आपको लोग अपराधी या दोषी नहीं बना है ना। तो कोई अपराध है जब आप उनको कर रहे हैं उस बना हुआ आप करने के है, तो आप ठीक है, तो उदाहरण के लिए आज आपने मूल्य काट दिखाया, आपको चल के दिन कानून बना देगी जो उसको 6 साल की सजा हो, तो आपको आप मुर्गी अच्छा, दिल्ली में केस करते हैं क्या हुआ किया केस का अपराध होने के बाद और उसके बाद तुरंत कानून काम करता है, लेकिन कानून बात है लड़के को तो पोस्ट फैक्ट होता हो गया, तो काम की उसके
बाद कानून बनना है नहीं चाहते। ये एक अधिकार अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 में दिया हुआ। उसी में आर्टिकल 20 दूसरा नंबर पर तो उसमें लिखा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से चलता है ना सोशल मीडिया में, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप में किसी सरकार को गाली दे दी, किसी को कोई बुराई कर दिया, मान लीजिए गलत तरीके से दिया, तो उसके लिए कोई एफआईआर करेगा, कोई सुनवाई करेगा, होगा, कोई एक ही जगह होना चाहिए। भी आपके ऊपर 50 लोग एफआईआर दिए तो आप 50 जेल में 50 को सुनवाई करने 50 जेल को 50 को दंड लिखना हो, कोई ना कोई एक ही जगह सुनवाई होना चाहिए, एक ही कोर्ट का होगा, एक ही बार दंड होगा। एक बार आपको 1 महीने दी गई, फिर दोबारा कोई सुनवाई नहीं, वही बोला एक व्यक्ति को एक अपराध ठीक है, नहीं तो आदमी परेशान हो जाएगा। 50 केस या 50। तीसरा दिया हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप समझिएगा जो